मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में किए गए तर्पण, श्राद्ध और दिए गए दान से हमारे पितर खुश होते हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए तर्पण और श्राद्ध से पितरों को मुक्ति मिलती है। 1 सितंबर से 17 सितंबर तक पितृपक्ष चलेगा और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। पितृपक्ष का अपना एक अलग महत्व है। अगर हम बात करें भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी महीने की जो सर्व पितृ अमावस्या है उस तक पितरों का श्राद्ध किया जाता है, अर्पण करने की परंपरा है और इस बार आज से ये शुरुआत हो गई है। मान्यताएं हैं कि इस दौरान जो पितृलोक से सभी पितर धरती पर अपने जीवित परिजनों से मिलने के लिए आते। और इस वक्त हमारे साथ ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा जुड़ गई हैं। नीति जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। नीति जी, आज से शुरुआत हो गई है श्राद्ध की। सबसे पहले तो ये जो योग बना है इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस योग को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, हर साल भादो माह की पूर्णिमा से शुक्ल पक्ष से आपके पितृपक्ष स्टार्ट हो जाते हैं और ये अश्विन मास की अमावस्या तक ये रहते हैं। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी खत्म होते हैं। इन दिनों में स्पेशली यमराज जी हमारे पितरों को हमारे निमित्त धरती पे वापस भेजते हैं ताकि अगर वो किसी भी तरीके से असंतुष्ट हैं, उनके द्वारा पूजा अर्चना और सेवा से वो अपने संतुष्ट होके जाएं और हमें अपना आशीर्वाद प्राप्त करें जी। और हमने देखा है कि इसके बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि अगर पितृ दोष कहीं से भी अगर कुंडली में या वास्तु के द्वारा आपके घर में देखने को मिलता है तो हमको ये देखने को मिलता है कि हमारे जीवन में काफी अड़चने आती हैं, हमें विवाह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें धन अर्जित करने में दिक्कत आती है, अंत समय में हमारे कार्य जो रुक जाते हैं। इसके सबसे बड़ा कारण अगर कुंडली में देखा जाए तो पितृ दोष की वजह से भी ये सिम्टम्स जो हमको देखने को मिलते हैं। जी जी। नीति शर्मा जी, हमारे साथ एचएस रावत भी जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु एचएस रावत जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। चलिए, किसी तकनीकी खामी के चलते एचएस रावत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हम सवाल करेंगे। नीति जी हमारे साथ लगातार बनी हुए हैं। नीति जी, हम पितृदोष के बारे में बात कर रहे थे। अगर कुछ लोगों को पितृदोष है तो वो किस तरह के उपाय करें, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ज्योतिष के क्षेत्र में मैं कार्य करती हूँ, वास्तु के क्षेत्र में कार्य करती हूँ, तो यहाँ पे हमें कुछ सिम्टम्स से संकेत देखने को मिलते हैं अपनी लाइफस्टाइल में या अपने घर में, जिससे हम इस चीज की पुष्टि कर सकते हैं कि हम कुछ न किसी पितृदोष से पीड़ित। पितृदोष आनुमन देखा जाता है अगर हमारे पूर्वजों ने कहीं भी पितरों की सेवा न करी हो या उनका श्राद्ध क्रम जो श्रद्धा से द्वारा किया गया क्रम, इन दिनों में उनकी मुक्ति के लिए हम तर्पण करते हैं, उनको तृप्त करने के लिए हम उनको धन से मतलब गरीबों की सेवा करते हैं, अन्न का दान करते हैं। ये अगर हमने नहीं किया, कहीं से भी हमारे पूर्वजों में किसी भी हमारे जो रिश्तेदारों ने हमारा नहीं किया या किसी भी तरीके से हमें संतुष्ट नहीं किया है, तो पितृदोष देखने को मिलता है। नॉर्मली पितृदोष को हम अपनी कुंडली के नवम भाव से देखते हैं। नवम भाव जो है हमारे भाग्य का स्थान है, हमारे पिता का स्थान है, या फिर लगन जो कि हम स्वयं है, वहां भी अगर कोई ना कोई एफ्लिक्शन हो कुंडली में तो देखा जाता है। राहु केतु एक्सिस में जब भी सूर्य जो कि पिता के कारक है और चंद्रमा जो माता के कारक है, अगर वो आ जाए तब पितृदोष के हमें सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। या फिर अगर गुरु जो कि जीव तत्व है, नाड़ी ज्योतिष में हमारे प्राण ऊर्जा का दायक है, अगर वो भी कभी राहु केतु एक्सिस में या शनि और मंगल के द्वारा पीड़ित हो जाए तो पितृदोष देखने को मिलता है। नॉर्मली इसके संकेत ये हैं कि हमारे घर में पूर्वजों में कोई लंबी बीमारी लग जाए, या फिर घर में विवाह जैसी शुभ मंगल कार्यों में व्यवधान आए, हमारे योग्य बच्चे हैं उनको अपने अनुसार पार्टनर्स न मिल पाए, संतान प्राप्ति में भी कष्ट होता हुआ देखा जाता है। धन संचय करने में या पारिवारिक जो प्रॉपर्टी को लेके मतभेद होते हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं कि कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे पितृ हमसे तृप्त नहीं। वास्तु में साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन पितरों को दी गई है, ये पृथ्वी तत्व डायरेक्शन है। अगर ये भी इम्बैलेंस हो तो पितृदोष देखने को मिलता है।
और नॉर्मली आप देखेंगे जहाँ पितृदोष है वहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन या घर की नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में आपको वहाँ पे शॉर्ट्स देखने को मिलेगा, या वहाँ पे आपको सीपेज देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे वॉल के अंदर। ये सारी चीजें इनबैलेंस नॉर्मली देखी जाती हैं जब किसी की भी कुंडली या घर के किसी सदस्य में पितृदोष से पीड़ा उत्पन्न हुई होती है। ठीक है नीति जी, आप बनी रहिए हमारे साथ एच.एस. रावत भी जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं। एच.एस. रावत जी, 2020 की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ बदल गया है। कोरोना काल ने बहुत सारे बदलाव किए हैं और हम देख रहे हैं कि कुछ संयोग जो हैं वो भी बदले हैं। अगर हम वास्तु और धर्म के नजरिए से भी देखें तो आप श्राद्ध पक्ष में किस तरीके से देखते हैं, और जो लोग अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं क्या कुछ उपाय वो इस काल में करें, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पितृ एक योनि है, इसको तो कोई डाउट किया नहीं जा सकता, विज्ञान इसको मानता नहीं है। लेकिन देखा जाए तो पृथ्वी के अंदर दो रूप काम करते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। एक पराविज्ञान होती है, एक अपराविज्ञान होती है। जो विजिबल है वो प्रत्यक्ष है और जो नॉन विजिबल है वो अप्रत्यक्ष है। तो जो पितृ एक ऐसी योनि है जो दिखाई तो देती नहीं लेकिन एक्टिव है। हमारे बहुत सारे पूर्वज ऐसे होते हैं कि मृत्यु के बाद में उनको पुनर्जन्म कहीं नहीं मिलता है, तो वो भटकते रहते हैं पेड़ पर, पौधे पर, हमारे घर के आसपास। कई लोगों के सिर में भी वो आ जाते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, हमारे शास्त्रों में बहुत सारा विवरण मिलता है। तो हम इन 15 दिनों के अंदर, श्राद्ध पक्ष के अंदर, उन पितरों को याद करते हुए उनकी तृप्ति के लिए, उनका कोई श्राप हमारे ऊपर ना लगे, वो हमारे लिए कोई बुरा ना कर पाए, और कुछ हमारे लिए अच्छा करना चाहते हैं वो अच्छा भी करें, तो उसके लिए इन 15 दिनों में हम उनका श्राद्ध यानी उनको भोजन कराते हैं। और भोजन वैसे तो उनके पास जाता नहीं है, लोग बहुत सारे वैज्ञानिक बोलते हैं जी भोजन उनको कहाँ मिल जाएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम साल में सभी धर्म लोग इसको करते हैं, ईसाई लोग भी करते हैं और हिंदू भी करते हैं। ये कहीं ना कहीं जो पितरों का मामला है, इसके अंदर हमें कुंडली के अनुरूप भी करना चाहिए, और साथ में मंत्रों के जाप के द्वारा अगर इनका तर्पण करते हैं तो हमारे ऊपर इनका आशीर्वाद भी रहता है। मान लो मेरे पिताजी हैं, वो मेरे को बहुत लाइक करते थे और उनको कहीं योनि नहीं मिली है और वो अतृप्त अवस्था में हैं, तो मैं उनको भोजन कराता हूँ या उनको मैं तर्पण करता हूँ या व्यवस्था ऐसी करता हूँ, तो उनके आशीर्वाद मुझे लगातार बने रहते हैं। तो साल में ये जो पक्ष होता है इसमें पितरों को खुश करने के लिए होता है, और पितर हमेशा बुरा नहीं करते हैं। और रही 2020 की बात, साल बहुत ज्यादा खराब रहा, लेकिन अब इसकी शुरुआत अच्छी हो चुकी है। ग्रह पॉजिटिव स्थिति में जा रहे हैं। अब 13 तारीख से बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, फिर राहु केतु बदल जाएंगे, अपनी राशि के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में 29 तारीख से शनि बदल रहा है, तो फिर अच्छे की उम्मीद हम कह सकते हैं। और ये तो हमने कई बार आपके टीवी पर भी पहले बोला हुआ है कि अगस्त के बाद और सितंबर से कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पितरों का एक विधान है, इसको मानने की जरूरत है। पूर्णिमा से शुरू होता है, जैसे कि कल पूर्णिमा है, लेकिन उदय तिथि के अंदर इसको करने की आवश्यकता होती है। कई लोग कल से ही श्राद्ध मानने की पूरी कोशिश में जिद में अड़े हुए हैं, जो मैं उनको कहना चाहता हूं कि जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है, जिस तिथि में मृत्यु होती है, उसी तिथि के अंदर उसका श्राद्ध मनाने की परंपरा होती है। अब सुबह 9:39 तक कल 14वीं तिथि है, और सुबह सुबह श्राद्ध 10 घड़ी पहले तक मनाया जाता है कोई भी। तो उस कंडीशन में अब पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, कोई 14 का श्राद्ध होगा। इसलिए 2 तारीख से श्राद्धों की शुरुआत है और 17 तारीख तक ये चलेगी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म के अंदर एक बड़ी विडंबना ये है कि 2 कहीं ना कहीं तिथियों को लेकर के विवाद खड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि सभी लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्रॉपर तरीके से पंचांग के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। जी ठीक है नीति जी, कुछ मुख्य कर्म होते हैं श्राद्ध के, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो करने एसेंशियल्स होते हैं, उसमें उनका किस तरीके का इंपॉर्टेंस होता है, ताकि लोग जान सकें कि क्या वो मुख्य कर्म है जो श्राद्ध में करने जरूरी? देखिए, श्राद्ध के समय हमें कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम खुद की शुद्धि नहीं करेंगे वैसे उसके बगैर हम पितरों को तृप्त नहीं कर पाएंगे। एक तो श्राद्ध के दिनों में ये जो 16 दिन के दिन होते हैं, अमावस्या तक, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसका शास्त्रों में उल्लेखन दिया हुआ है। उसके अलावा तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए।
हमको जितना हो सके सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मांस मदिरा अगर हम खाते हैं तो उसका इस दौरान हमें त्याग कर देना चाहिए। शास्त्रों में बाल ना काटने का या फिर जेंट्स लोग शेव करते हैं, इसको भी अवॉइड करना चाहिए यथासंभव। जो मेन तिथियां हैं उसमें तो हम उसको कर ही सकते हैं। जिस तिथि के दिन हमारे कोई भी पूर्वज उनका देहांत हुआ होता है, उस तिथि में हम नॉर्मली उनका श्राद्ध करते हैं। मान लीजिए आप किसी का देहांत त्रयोदशी तिथि में हुआ है तो हम त्रयोदशी को उनका श्राद्ध तर्पण करेंगे। अन्यथा श्राद्ध पक्ष में पंचमी को भी श्राद्ध करने का बड़ा अच्छा व्यवधान है, उसके बड़ा महत्व दिया गया है। और अगर कभी हमारे जैसे कि कुछ पूर्वज जिनकी हमको नॉलेज नहीं है, वो कैसे डेथ हुई है, या कई बार अपने लेगेसी में कोई ना कोई अकाल मृत्यु हुई होती है, तो चतुर्दशी को उनका श्राद्ध करने का नियम। अगर किसी भी पिता या माता का आपको श्राद्ध की एग्जैक्ट तिथि नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे हम तिथि के अनुसार जा रहे हैं, उनकी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से डेट्स को हम फॉलो नहीं करते हैं, नहीं पता, तो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या को आप अपने सभी पूर्वजों को जाने अनजाने, जिनके साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, आपके मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग ब्लड रिलेशन में या थोड़े डिस्टेंट ब्लड रिलेशन में, आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। उसके अलावा अगर घर की कोई वृद्ध महिला या कोई अविवाहित महिला या माताएं हैं, उनका श्राद्ध करने का व्यवधान नवमी तिथि को है। और अगर पिता जो आदरणीय पिता के बराबर के हमारे जो पूर्वज जिनको हम नहीं जानते हैं, अनजाने में अगर उनका श्राद्ध तिथि नहीं पता किसी भी कारणवश, तो हम उसका अष्टमी तिथि को श्राद्ध करते हैं, ऐसा शास्त्रों में व्यवधान। इसके अलावा इसमें हम 3 पिंड बनाते हैं, पिंड दान किया जाता है। और पिंड दान के समय हम जो अर्घ देते हैं वो ब्राह्मण कायदे से, तो जो जितने भी कर्मकांड ब्राह्मण है उनके ही संरक्षण में हमको श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए। लेकिन आजकल की व्यवस्था है, सब मॉडर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, टाइम की यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, तो इसके लिए सिंपल अगर आप जल में गंगा जल डाल के, काले तिल डाल के हर सुबह दक्षिण मुखी होकर, क्योंकि दक्षिण को यम का स्थान माना गया है, वहाँ पे पितृ वास करते हैं, दक्षिण मुखी होकर अगर आप अर्घ दे पितरों के निमित्त, उनका आह्वान करें, उनकी शांति की प्रार्थना करें, तब भी श्राद्ध कर्म का आपको पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा जिस दिन तिथि को आपको श्राद्ध करना है, उस दिन आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। कौआ, गाय और कुत्ते का हमें भोजन सबसे पहले ग्रास के रूप में निकालना चाहिए, और गरीब जो निकालना चाहिए। बिल्कुल नीति जी, कहा जाता है कि कनागत जो श्राद्ध जो होते हैं उसमें कौ का जो है वो विशेष महत्व होता है, तो उसके पीछे की क्या मान्यता है, किस तरह का से देखती है यहाँ पे से कौए का महत्व जो है वो काफी खास माना जाता है श्राद्ध की अगर हम बात करें? चलिए, एच.एस. रावत हमारे साथ धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। एच.एस. रावत जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। कौओं को लेकर एक विशेष महत्व होता है, कनागत श्राद्ध की अगर हम बात करें तो हर चीज का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, उस पर आप क्या कहेंगे अगर हम श्राद्ध की बात करें? देखिए, प्रकृति के अंदर हर कहीं ना कहीं चेंटी से लेकर के और हाथी तक का महत्व माना गया है। वैसे तो जो कौवा होता है उसको अशुभ दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वो शुभ भी होता है। आपने देखा है कि सुबह सुबह अगर कौवे घर के ऊपर आकर के कौन कौन करने लगते हैं तो लगता है कि कोई घर में आने वाला है मेहमान। तो इसी प्रकार से जो कौवा है वो यम के रूप में भी उसको देखा गया, उसकी सवारी के रूप में भी देखा गया है, क्योंकि बहुत सारी सवारियां होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उनको प्रसन्न किया जाए, कौवे को ग्रास निकाला जाए तो हमारे ऊपर कोई आपदा नहीं आएगी, और अगर कोई आपदा आने वाली होगी तो कौवा उसकी इंफॉर्मेशन देता है। तो हमारे यहाँ पक्षी का एक सकुन विज्ञान है, जैसे स्वर विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, ऐसे ही पक्षियों का भी एक सकुन विज्ञान है कि कौन कौन सा पक्षी हमें जानकारी देता है। अगर कौवे किस तरीके से आपके साथ में काएं काएं कर रहे हैं उसका सकुन क्या है, बिल्ली आ रही है तो उसका सकुन क्या है, पक्षियों के बहुत सारे उड़ के शुरू हो जाते हैं उनका सकुन क्या है। तो हमारे यहाँ पर पितरों के अंदर स्वान यानी जो कुत्ता होता है वो, उसकी भी जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कौवे की भी बहुत ज़्यादा होती है, और गाय को तो हम माता के रूप में मानते ही हैं। इसलिए जो हमारे पितृ हैं वो गाय योनि सर्वश्रेष्ठ, इसमें सभी 84 लाख योनि और साथ में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है।
तो सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गाय के लिए निकालते हैं, और जितने भी यमलोक के लोग हैं उनके लिए कौए का, और पृथ्वी लोक के ऊपर कुत्ते का। तो इस वजह से इन तीनों का ज्यादातर महत्व माना गया है। इसके अंदर कोई ना कोई किसी न किसी रूप में, किसी योनि में अगर होता है तो हमारे जो पितृ होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तृप्त होते हैं। अभी बहुत सारे, मैं अपनी बातें आपको बताता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि पितृ कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत छोटी उम्र में कोई व्यक्ति, अगर बच्चा मर जाता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है लेकिन उसको योनि प्राप्त नहीं होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो बताते हैं कि आप मेरे लिए स्थान बनाइए, मेरे को मेरी पितरों की श्राद्ध निकालना शुरू करिए, नहीं तो मैं आपको तंग करूंगा। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी सामने आती हैं और हमारे यहाँ तो ग्रंथ भरे हुए हैं। तो इसलिए हमारे शकुन शास्त्र और अपगुण शास्त्र के अंदर इन दोनों का महत्व है। और कुत्ता जब रोना शुरू कर देता है तो लगता है कि कहीं ना कहीं गली में कुछ अपशकुन होने वाला है। तो इन सब चीजों को मानना चाहिए और इन सब के वैज्ञानिक रहस्य हैं, और ये पराविज्ञान के अंदर इसका बहुत बड़ा महत्व माना गया है। जी, बहुत शुक्रिया एचएस रावत जी आपका। नीति जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो श्राद्ध 2 सितंबर से शुरू होने वाले हैं, और किस तरह से आप श्राद्ध मनाएं और किस तरह से आप क्या परहेज रखें, क्या पितृदोष, इन तमाम चीजों को लेकर हमने चर्चा की धर्म गुरुओं से।